नमस्कार, जय गुरु जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे वॉल क्लॉक्स के बारे में। क्या वॉल क्लॉक्स हमारे लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं? किस टाइप के वॉल क्लॉक्स हमें यूज़ करने चाहिए, किस टाइप के वॉल क्लॉक्स हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या इनका योगदान रहेगा हमारे लाइफ में। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। हम बात कर रहे थे वॉल क्लॉक्स के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा हमारे पूर्वज कहते थे हम आपका वक्त लेके चलो, दैट मीन्स वक्त को साथ लेके चलो। सो वक्त के साथ जो इंसान चलता है वही सक्सेसफुल रहता है। सो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट निकल के आती है, कभी भी आपके घर में बंद घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। चेक, कोई भी घड़ी सेल ख़त्म तो नहीं हो गई है और बंद तो नहीं हो गई। अक्सर क्या होता है, जब हम घर में शिफ्ट होते हैं तो हम हर रूम में एक वॉल क्लॉक यूज़ कर लेते हैं एंड हमारा ध्यान ही नहीं रहता है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि बंद हो गया हो। सो बंद घड़ी इज़ नॉट गुड एट ऑल। प्लस आप देखिए, कोई भी किसी के भी घर में जो एक रूम से दूसरे रूम पे अगर हम जा रहे हैं तो वो जो चौखट का एरिया है, दैट मीन्स यू आर क्रॉसिंग द डोर के ऊपर अक्सर लोग वॉल क्लॉक लगा लेते हैं। मैं अक्सर वास्तु कंसल्टेंसी में जाती हूँ तो आई सी कि डोर के ऊपर ही क्लॉक लगा हुआ है। व्हेन आई आस्क देम दे से कि बाहर जाते वक्त टाइम देखना आसान हो जाता है, बट यहाँ पे कभी आपको वॉल क्लॉक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गलती से भी कभी ना कभी वो क्लॉक बंद तो होगा ही, सेल तो ख़त्म होगा ही। सो दैट मीन्स अगर बंद घड़ी चौखट के ऊपर लगा हुआ है एंड यू क्रॉस दैट डोर एंड गो, दैट मीन्स इट इज़ इनवाइटिंग अनवांटेड ट्रबल। वो ऐसा संकेत है, बहुत ही अशुभ संकेत देता है कि वहाँ से क्रॉस होके जो पर्सन गया हुआ है वो वापस नहीं आता है, मतलब दैट इंडिकेट्स डेथ। सो इस टाइप पे मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। सो कभी भी आप घर के चौखट, दरवाजे के ऊपर वॉल क्लॉक नहीं लगाइएगा। देन आपने देखा होगा अक्सर पेंडुलम टाइप के क्लॉक्स आते हैं, राइट, जो कि पहले बहुत फैसिनेशन था, हर घर में वैसे दिखते थे। स्पेशली सरकारी अगर ऑफिसेस में आप देखोगे तो पेंडुलम टाइप के क्लॉक्स ही दिखते थे, लाइक दिस मूविंग ऑल राउंड। सो मेरे चाइल्डहुड में अक्सर आई यूज्ड टू गो विथ माई मदर टू गवर्नमेंट ऑफिसेस बिकॉज शी वॉज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आई यूज्ड टू सी वो पेंडुलम क्लॉक। तभी मैं वंडर करती थी ये क्लॉक ऐसे इतना मूव क्यों होता है। सो देन आई अंडरस्टूड कि जब मैंने डीप पढ़ाई किया, रिसर्च किया, मैंने जाना कि देखिए क्लॉक और क्लॉक के साथ आपने पेंडुलम को एसोसिएट कर दिया। सो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है बार बार ऐसे। सो दैट काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी इट विल गेट इन योर लाइफ। सो पेंडुलम क्लॉक्स आर नॉट प्रिफर्ड, यूज़ मत करिएगा। आप देखिए जिस भी घर में पेंडुलम क्लॉक्स लगे हुए हैं अक्सर उनके लाइफ में फ्लक्चुएशंस लगे रहते हैं, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। अक्सर वो कहते हैं कि अप डाउन चलता ही रहता है। सो इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड पेंडुलम क्लॉक्स। प्लस क्लॉक्स के कलर्स भी हैव अ मेजर इम्पैक्ट। कभी भी आपको अपने बेडरूम में जो वॉल क्लॉक होता है उसमें ब्लैक कलर यूज़ मत करिएगा। देखिए नेचर का कलर जो होता है, रेनबो में ब्लैक कलर नहीं होता है। ब्लैक इंडिकेट्स नेगेटिविटी, ब्लैक इंडिकेट्स अथॉरिटेटिवनेस, डोमिनेंस, ब्लैक ऑल्सो इंडिकेट्स लोनलीनेस। सो दैट इज़ द रीज़न बेडरूम में कभी भी रिलेशनशिप के लिए ब्लैक कलर का क्लॉक अच्छा नहीं होता है।
देन इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लू कलर क्लॉक, ब्लू कलर की क्या एनर्जीज है? ब्लू कलर जो होता है टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। सो राहु की एनर्जीज हमें नहीं चाहिए बेडरूम में जहाँ रिलेशनशिप्स पलते हैं, राइट? सो अवॉइड ब्लू कलर ऑल्सो। ना वाइट कलर अक्सर लोग लगा लेते हैं थिंकिंग इट इज़ अ सेफ कलर। सो बेडरूम में अगर आपके वाइट कलर क्लॉक लगा हुआ है या इवन किड्स रूम में वाइट कलर क्लॉक लगा हुआ है तो पीस तो वो देगा, कामनेस तो वो देगा, बट वाइट क्या करता है? वाइट इज़ द कलर फॉर पब्लिक रिलेशनशिप्स। सो दैट मीन्स अगर गलती से आपने अपने बेडरूम में वाइट कलर लगा दिया एंड दैट टू विथ रोमन नंबर्स, so that what it attracts more public relationships. That means even it can give chance to extramarital affairs. आपने अक्सर देखा होगा स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशन पे थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इफ़ यू गो अब्रॉड ऑल्सो चेक द रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जो घड़ियाँ लगी रहती है ना वो यूजुअली वाइट कलर की डायल होती है और रोमन नंबर्स उसमें होते हैं, और वहाँ पे आप देखिए कितने मासेस जुड़ते हैं, राइट? सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। इतने अगर हैवी मासेस का आना जाना लगा रहता है वहाँ पे वो क्लॉक डिस्प्लेड है, सो उसकी एनर्जीज ऑब्वियसली उस टाइप की होंगी, राइट? सो वी डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जीज टू बी वाइब्रेटिंग इन आवर बेडरूम, सो अवॉइड वाइट कलर ऑल्सो। देन येलो कलर जो होता है देवगुरु को दर्शाता है, नंबर 3 जुपिटर को दर्शाता है, ज्ञान का नंबर है, एंड बेडरूम जो है शुक्र प्रदान होता है, दैट मीन्स दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैट इज 6 नंबर, एंड 3 नंबर और 6 नंबर का 36 का आंकड़ा होता है। सो दैट इज द रीजन अवॉइड येलो कलर वॉल क्लॉक इन द बेडरूम। अब कैसे कलर के क्लॉक हमें सेफ है? सो यू कैन गो इन फॉर गोल्डन कलर क्लॉक्स विच इज अगेन सेफ। प्लस घर पे कभी भी कहीं भी आपको वॉल क्लॉक लगाना है तो सी टू दैट प्योर डायरेक्शन में ही आप वॉल क्लॉक लगाइए। अब प्योर डायरेक्शंस कौन से हैं? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन को हम प्योर डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि क्लॉक में जो है एक ऊर्जा लगी रहती है, दैट इज द सेल एंड द एनालॉग टिक 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 वो चलती रहती है। सो जिस भी डायरेक्शन पे आप लगाओगे ना उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। सो जब हम क्लॉक प्योर डायरेक्शन में लगाते हैं तो प्योर डायरेक्शन की एनर्जीज जो कि पॉजिटिव एनर्जीज है वो एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो अगर कहते हैं उसका इफेक्ट हमारे ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस पे रहता है। You say about it and northeast area has it, that means finance, education, relationship, status, name, fame, success, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है नॉर्थ ईस्ट एरिया का। सो वहाँ पे अगर हम एनालॉग घड़ी प्रॉपर तरीके से अगर लगा देते हैं तो इमेजिन यू आर एक्टिवेटिंग दैट एनर्जीज, सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट होल्ड्स। नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ का दिशा जो होता है कुबेर का दिशा होता है, जो धन का आगमन का दिशा होता है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें हमेशा नॉर्थ दिशा से आती हैं एंड दे सेटल इन साउथ वेस्ट। सो नॉर्थ के दिशा पे जब आप घड़ी लगाते हैं so that means you are open to multiple opportunities, that means multiple sources of income activate हो जाते हैं नॉर्थ के साइड पे जब आप वॉल क्लॉक लगाते हैं। ईस्ट का डायरेक्शन जो होता है सन का डायरेक्शन होता है, ऊर्जा। सो सन इज अ गिवर, सो जो गिवर होता है उसी तरह से हमें भी बनना है। जब हम गिवर बन जाते हैं, गिवर कौन हो सकता है? जिसके पास इफरात है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। प्लस नेम, फेम, सक्सेस एंड सोशल सर्कल, दिस इज एक्टिवेटेड इन ईस्ट डायरेक्शन। सो इन्हीं 3 डायरेक्शनों पे आपको वॉल क्लॉक लगाना चाहिए। कभी भी वॉल क्लॉक को अवॉइड करिए साउथ में या साउथ वेस्ट में लगाने का, क्योंकि इन्हें हम शनिदेव का डायरेक्शन या पितरों का डायरेक्शन भी कहते हैं। सो वी डू नॉट वांट टू एक्टिवेट नेगेटिव एनर्जीज बाय पुटिंग द वॉल क्लॉक इन दैट डायरेक्शन। सो उम्मीद करती हूँ आपने जान लिया कि आपके घर में घड़ी कहाँ पे लगाना चाहिए ताकि आप लक को इन्वाइट करें एंड अट्रैक्ट करें। ये छोटे छोटे रेमेडी है, क्योंकि लगते तो बहुत छोटे हैं बट इनके असर इमेंस है। सो उम्मीद करती हूँ आप भी सही डायरेक्शन में क्लॉक लगाएंगे एंड प्रॉस्पेरिटी को अपनाएंगे। गुड लक, गुड बाय।